बड़ी मुख्तलिफ राय है जो वकील हैं, जो लॉयर्स हैं उनकी। मैं उस दिन सलाउद्दीन साहब को सुन रही थी, वो कह रहे थे कि बिल्कुल मिल जाता है। आज हमारी जो अदालतें हैं इन मामलों में काफ़ी लिबरल हैं और बहुत से ऐसे मिसालें आपको मिलेंगी जहाँ पे मुजरिम और मुल्जिम दोनों को इस किस्म की बेल मिल जाती है ताकि वो अपना मुकदमा लड़ सकें। और वैसे भी ये जो केसेस हैं लीना, इन पे काफ़ी बड़ा सवालिया निशान भी है। जो अजीज़िया केस है उसमें जज अरशद मलिक का बयान उसके साथ जुड़ा हुआ है। जो एवेंफील्ड वाला केस है उसमें हाल ही में अभी, बल्कि पिछले साल मेरे ख्याल से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था मरियम नवाज़ के हक़ में, लेकिन उसमें बड़ी तफसील से ज़िक्र किया गया है नवाज़ शरीफ साहब का, तो मेरे ख्याल से उनको उससे फ़ायदा होगा। तो लेकिन कुछ ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ लोग इस पर तनकीद भी करते हैं कि ये बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है जिस किस्म की उनको रिलीफ मिल रही है और जितनी तेज़ी से उनको रिलीफ मिल रही है। लेकिन अब इन पर मुख्तलिफ राय है, तो मैं क्योंकि कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इस पर कोई हतमी राय नहीं दे सकती। ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं, अभी उनको फ़िलहाल तो सियासी सरगर्मियां करने की इजाज़त है, एटलीस्ट 24 तक 21 को आएंगे और सियासी जलसा भी करेंगे, उसके बाद भी छोटी छोटी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। अगर इसी तरह से चलता रहता है तो आपको क्या लगता है, क्या नून लीग का जो वोट बैंक कहते हैं बड़ा मुतासिर हुआ है, उसको फ़र्क पड़ेगा? क्या वो नून लीग को दोबारा से मुतहरिक कर पाएंगे? अच्छा लीना, आपके सवाल के जवाब पे आने से पहले मैं ज़रा छोटी सी बात करना चाहूँगी इलेक्शन के बारे में। लग ऐसा रहा है कि ये जो अब इलेक्शन होने जा रहा है ये मुकाबला होगा उन सियासी जमातों के दरमियान जो दूसरे नंबर पे हैं, जिसमें से एक रनर अप जो है वो हुकूमत बनाएगा और एक रनर अप जो है वो अपोजिशन में बैठेगा। और ख़ैर वैसे 2018 में भी कुछ ऐसे ही हुआ था। अगर उनको, जैसे आपका जो सवाल है कि बेल अगर उनको एक्सटेंड होती रहती है उनको, तो जाहिर सी बात है उनको फ़ायदा होगा, उनके लिए ज़्यादा आसान होगा, वो अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर सकते हैं, आसानी से वो चला सकते हैं। लेकिन ये जो उसका मेरा नहीं ख्याल है कि कोई डायरेक्ट लिंक है इस वक्त मकबूलियत के साथ। लेकिन ये बड़ा अहम सवाल है कि क्या नवाज़ शरीफ साहब के पास इस वक्त मकबूलियत और इसके साथ मैं जोड़ दूँ कबूलियत दोनों है या नहीं है। और मेरे ख्याल से इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास इन दोनों सवालों का जवाब नहीं है। और कबूलियत का सवाल भी बड़ा अहम है इसलिए लीना, क्योंकि मेरे ख्याल से एक चीज़ वाज़े है कि शहबाज शरीफ साहब के पास शायद कुछ कबूलियत है, वो कबूल है इस्टेब्लिशमेंट को, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब को क्या चौथी बार वज़ीर आज़म बनने देंगे? मेरा नहीं ख्याल है कि इस पे अभी तक कोई गारंटी सिग्नल आया है शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। एक नाअहली की भी तलवार अभी लटक रही है, फिर ये केसेस भी चल रहे हैं, और क्योंकि मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून के पास इसका जवाब नहीं है, हम देख रहे हैं कि वो PDM और जो मुस्लिम लीग नून है इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए उन्होंने पूरी जान लगाई। जब उनकी 16 महीने हुकूमत थी, उनके हक़ में कानून साजी की, उनको स्पेस दी। आजकल भी जो उनके साबिक वुज़रा हैं वो TV पे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के हक़ में बयानात देते हैं। हमारे एक दोस्त थे, वो उस दिन मजाक में कह रहे थे कि आजकल ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून की जो रेड लाइन है वो इस्टेब्लिशमेंट है। तो खैर बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं जिनका मुस्लिम लीग नून और ख़ासतौर पे नवाज शरीफ साहब को सामना करना पड़ेगा जब वो वापस आएंगे और अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे, जिसमें एक है महंगाई, दूसरा है बयानिया। अभी कोई वाज़े बयानिया है ही नहीं मुस्लिम लीग नून के पास। आप 2017-2013 की बात कर रहे हैं, 2024 में वो जो 21 मिलियन नया वोटर है, नौजवान वोटर है जो अभी शामिल हुआ है, उनको क्या याद कि 2013 में 2017 में क्या हुआ था? बल्कि ज़्यादातर ये तो 18 साल की उम्र 2018 के बाद 18 साल के हुए होंगे, तो इनको क्या याद कि उस वक्त मईशत क्या थी। और तीसरा जो बड़ा डिसएडवांटेज है वो है बैगेज, वो है PDM की हुकूमत का बैगेज कि आपने 16 महीने ऐसी हुकूमत चलाई कि लग रहा था कि आप इस्टेब्लिशमेंट की B टीम है। एक ज़माने में आप वोट को इज्जत दो की बातें करते थे, आज आपसे इस्टेब्लिशमेंट के आईनी किरदार की बात करें तो आप कहते हैं तो किताबी बातें हैं। तो ये बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा रिस्क है मुस्लिम लीग नून के लिए नवाज शरीफ साहब की वापसी, क्योंकि देखिए एक छोटी सी चीज़ है लीना। अच्छा, ना सिर्फ ये साहब को की वापसी, जो एक छोटी सी चीज़ मैं बस यहाँ पे ऐड कर दूँ कि नवाज शरीफ साहब की वापसी को और उनकी वो जब आएंगे और इंतखाबी मुहिम चलाएंगे उसको एक ट्रम्प कार्ड की तरह देखा जाता है मुस्लिम लीग नून की तरफ से। लेकिन अगर ये ट्रम्प कार्ड खेल दिया और ना चला तो प्लान B क्या है?